माइक चलो। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जो मंत्री जी है सम्माननीय पीयूष गोयल साहब ने जो बॉयलर के बारे में कानून का बदलाव लाने का बिल हमारे सामने पेश किया है, वो बिल पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो एक बात अच्छी है कि द इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 का इतना पुराना एक्ट हमारे देश में आज तक चल रहा था और आपने ये बदलने का प्रयास किया। मैं पहले तो आपको धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन वो धन्यवाद देते देते उसके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बात बताना चाहूँगा। जबकि बॉयलर बिल जो है ये किस लिए हम ये कानून बनाते हैं या ये विधेयक क्यों लाया है, जिस कानून के अंदर 8 अगस्त में राज्यसभा में ये दाखिल किया था, आज अब लोकसभा में भी आया है और वो विधेयक के अंदर आपने कुछ बातें की तो जरूर है, लेकिन कुछ बातों में कोई अस्पष्टता है जिसमें लेकर के मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा कि जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में खास तौर से बॉयलर की इंस्टॉलेशन सिस्टम बिठाने का काम होता है और उसको कानून के दायरे में लाया जाए, उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा जाए और वो फैक्ट्री के सेफ्टी के बारे में, कानून के बारे में उसकी सर्टिफिकेशन रेगुलर होते जाए। इसलिए उसका रिन्यूअल होता है क्या, वो रिन्यूअल होने वाला है क्या, कितने दिन में होने वाला है, इसकी कुछ अस्पष्टता इस मुद्दे में है। मैं जरूर आपको आगे के उस मुद्दे के बारे में आगे बताना चाहूँगा। जो मुद्दे हैं सुरक्षा के लेकर के कुछ अस्पष्टता मैं आपके सामने उस कानून में बताना चाहूँगा। ये जो विधेयक है कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार ने कुछ चीज़ों के इसके अंदर दायरे में छूट गई है और कुछ छूट देने की अनुमति दी है और उसमें हमारा ये तर्क है कि इस छूट में छूटने वाले क्षेत्रों में बॉयलर की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी, इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ इसमें से छुटी है, खास तौर से सेफ्टी के बारे में और जिसमें दुर्घटना बढ़ने का ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, संभावना हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये सेफ्टी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है या उद्योग है, वो छोटे उद्योगों पे भी ज़्यादा बोझ आपने इस बिल में डाला है। अब जैसे नए सर्टिफिकेशन लेने की जब जरूरत पड़ेगी, नया सर्टिफिकेशन जब हम लेने को जाएंगे, रिन्यूअल करने को जब जाएंगे, तो बॉयलर की मरम्मत करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो छोटे छोटे जो एमएसएमई जैसे छोटे छोटे उद्योग है, वो आदमी कहाँ से एक बॉयलर अटेंडेंट हमेशा के लिए अटेंडेंट रखना बात अलग है, मरम्मत करने के लिए भी आदमी रखेगा तो वो कब से कैसा रख सकता है। इसलिए वो छोटे उद्योगों पे इसका बोझा पड़ने वाला है, उसका अतिरिक्त खर्च है, प्रशासनिक परेशानी बढ़ रही है और कुछ कहाँ ऐसा भी कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य के ये खिलाफ भी है। इसलिए मैं मंत्री जी से दूसरी बात और तीसरी बात ये रखूंगा पर्यावरण के बारे में। उसके बारे में इसमें बहुत बड़ी मुझे चिंता लग रही है कि पर्यावरण के बारे में आपने इसके अंदर बॉयलर से निकलने वाला जो उत्सर्जन है, जो प्रदूषण होने वाला है, उसके बारे में नियंत्रित करने के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान आपने उसमें नहीं रखा है। इसलिए पोल्यूशन के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि औद्योगिक बॉयलर से जो होने वाला प्रदूषण है एक बड़ा मुद्दा है और इसकी अनदेखी आलोचना इस बिल के अंदर हुई है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये विनती करूंगा, कुछ बातें इसमें करने की आवश्यकता है। जैसे हम जुडिशियल बारे में सोचेंगे कि जुडिशरी के बारे में न्यायिक चुनौती क्या है, उसमें क्या कमी रखी है। इस विधेयक में
केंद्र या राज्य सरकार ने नियुक्त के वाला जो इंस्पेक्टर होगा, जो बाबू होगा, जो निरीक्षक होगा, उसके फैसले के सामने अदालत में चुनौती दी। अब पहले हमारी जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री में हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी जाकर के उसकी चुनौती देते थे, अपील अथॉरिटी के पास, अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाते थे। अब आपने उसमें कर दिया है, हाई कोर्ट के सिवा आप कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये फिर एक बार गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा, ये जो न्यायिक चुनौती इस बिल के अंदर अधूरी रही है, उसके बारे में भी आपने सोचने की जरूरत है। ये भी मैं आपसे इस बिल के बारे में कहूंगा। रही बात हमारे जो निरीक्षक आने वाले हैं, उसको अनगिनत अधिकार दे के रखे हैं। अब ये इंस्पेक्टर आएगा और आने के बाद वो परिसर में कब आने वाला है उसको कोई पता नहीं, वो अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसके लिए कोई सुरक्षा का उपाय, वो आएगा, उसके लिए सेफगार्ड क्या है, वो लाने वाला है या नहीं है, इसके वो अधिकारी उसका अधिकारों का दुरुपयोग करने का आशंका इसमें जताई, उसके त्रुटियां वो दूर करने की जरूरत अब इस बिल के अंदर है। उसके साथ साथ समय सीमा का भी अभाव है। जो सीमा हमें उसमें समय की सीमा दी है, बॉयलर की जांच, बदलाव, मरम्मत, उसकी मंजूरी, एक विधेयक में कोई निश्चित सीमा समय तय किया गया नहीं। इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है और कभी कभी कोई फैक्ट्री वाले जो मरम्मत करने का जो पीरियड दिया गया है, 1 साल में करनी चाहिए, 6 महीने में करनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महाराज कि ये जो समय सीमा का जो अभाव है,